आईटी संजय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बताने वाले हैं कि क्या आईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है या नहीं। यदि अप्रेंटिसशिप नहीं करे तो क्या आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। यदि अप्रेंटिसशिप करे भी तो क्या गवर्नमेंट से करे या प्राइवेट से करे। ये सब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल समझाते हैं कि क्या अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है। यदि करे भी तो गवर्नमेंट से करे या प्राइवेट से करे। आखिर फ़ायदा क्या मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने से, पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपडेट हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे कि आईटी के बाद ये सोच रहे होंगे कि हम अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। तो देखिए, अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। यदि आप आईटी किए हुए हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर अप्रेंटिसशिप कीजिए, ठीक है। लेकिन अप्रेंटिसशिप के जो दौरान जो होता है वो क्या क्या वर्क कराया जाता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को ये देखा जाता है कि वो सोचते समझते नहीं हैं और दोस्त को देखा देखी कि मेरा दोस्त अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो हम भी अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, हम भी अप्रेंटिसशिप में चले जाते हैं। लेकिन आप लाइफ में एक बात ध्यान में रखना कि अप्रेंटिसशिप लाइफ में एक ही बार होता है, आप 2 बार नहीं कर सकते हो। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है उस पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है कि एक बार आप लाइफ में अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। ध्यान में रखना है ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है, आप लोगों के बात हम बता दें कि अप्रेंटिसशिप 24 ईयर के अंदर में कर लेना, क्योंकि उसके बाद नहीं होगा। लास्ट 24 ईयर ही रहता है। आपका जो एज है 24 ईयर से प्लस नहीं जाने देना, क्योंकि 24 साल के अंदर में ही आप लोग अप्रेंटिसशिप करने की कोशिश करना और उसके अंदर ही होता है। 24 साल के बाद आपका अप्रेंटिसशिप नहीं होगा। ध्यान में रखना, समय का जो महत्व है वो ध्यान में रखना। आईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। और अप्रेंटिसशिप से आगे चल के बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट ये कहते होंगे कि अप्रेंटिसशिप से भाई साहब कुछ भी नहीं फ़ायदा मिलता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम अप्रेंटिसशिप करके घर बैठे हुए हैं। तो देखिए, एक हम बात बता देते हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, आपके अप्रेंटिसशिप आप करने जा रहे हो तो आपके अंदर भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, हम अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं। आपके अंदर सीखने की क्षमता होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त गया अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो हम भी चले जाए, कि नहीं मेरा दोस्त जा रहा है तो हम भी चल जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अरे भाई, आपका दोस्त का इंटरेस्ट अप्रेंटिसशिप करने में है, हो सकता है आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं हो अप्रेंटिसशिप करने में। क्योंकि अप्रेंटिसशिप के दौरान भाई साहब आपको पता है, जब भी अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, गवर्नमेंट कंपनियाँ हो या रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हो, तो ये ध्यान में रखना कि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है, ऐसा नहीं है कि आपका इलेक्ट्रीशियन है तो हफ्ता दिन के अंदर, महीना दिन के अंदर जो है आपको पर डे इलेक्ट्रीशियन का ही वर्क दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पे। अधिकतर क्या होता है, आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हो, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हो, तो क्या होता है कि आपको बता दें, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो हफ्ता दिन में क्या होता है कि आपको 2 से 3 दिन आपको इलेक्ट्रीशियन का वर्क दिया जाएगा और 2 से 3 वर्क क्या होता है कि आपको फिटर में वर्क दे दिया जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। कभी आपको इलेक्ट्रीशियन का वर्क दे दिया जाएगा, कभी आपको फिटर का वर्क, कभी आपको मैकेनिकल का वर्क। तो ये फिक्स नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन से वर्क किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटी किए हुए हैं तो आपको रेलवे में आप जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो आपका इलेक्ट्रीशियन ही मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आपको कोई भी काम जो है मैकेनिकल से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, ये सब करवा सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों के साथ ये देखा जाता है कि वो अप्रेंटिसशिप में चले जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो चले जाते हैं, बट क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद उनको काम में ही मन नहीं लगता है, वर्क में मन नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पे आप फिटर से यहाँ पे आईटी किए हुए हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का वर्क कराया जाए तो बहुत से स्टूडेंट वहाँ से चले आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। क्या बहुत से स्टूडेंट वहाँ से चले आते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अप्रेंटिसशिप करना कितना ज़रूरी है। आपको बता दें, अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए चले गए, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का, तो 6 मंथ में ही जा कर के चले आए, 3 मंथ में ही चले आए, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि लाइफ में अप्रेंटिसशिप एक ही बार होता है, आप 2 बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो है आपको करना है और लाइफ में एक ही बार होगा, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट है तो ही कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। आप डायरेक्ट कंपनी में जा कर के आप सेलेक्ट हो जाइएगा, आप कंपनी में जा कर के आप जॉब कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करना है तो नहीं कीजिएगा, आपके अंदर जुनून नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई दबाव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा ज़रूरी है कि हाँ नहीं अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आगे चल के कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अप्रेंटिसशिप नहीं भी करोगे तो आगे चल के आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आईटी के लेवल पर ले सकते हो, लेकिन अप्रेंटिसशिप रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है आगे चल के जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो ये सब लेना, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप करे भी तो किस से करे, गवर्नमेंट से करे या प्राइवेट से करे, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये जो है ये आप लोग ज़रूर समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट से करने से क्या फ़ायदा होगा, प्राइवेट से करने से क्या फ़ायदा होगा, आखिर गवर्नमेंट कैसे, ये सब बहुत यहाँ पे कन्फ्यूज़न करता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें, यदि आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हो तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको ये जो प्राइवेट कंपनी है ये सब कुछ भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो, गवर्नमेंट से आप जा रहे हो अप्रेंटिसशिप करने के लिए, IOCL हो या SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो या किसी भी डिवीज़न से हो, आप जा रहे हो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे या इसरो से या DRDO से, ठीक है। तो गवर्नमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में ही ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें फ़ायदा क्या होता है कि यदि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जैसे कोटा का छूट दिया जाता है, जैसे 20% का छूट हो गया, जैसे CBT एग्ज़ाम होने का होगा तो वो नहीं होगा आप लोगों का, यदि होगा भी तो उसमें 20% का छूट दे दिया जाएगा। यही सब यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। बट आप ये सोच रहे हो कि हम गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर लेंगे और प्राइवेट कंपनी में हमें फ़ायदा मिल जाएगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में ही ये फ़ायदा देखने को मिलेगा यदि आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करने पर कहाँ फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट से करना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी का गवर्नमेंट में ही हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि आपको बता दें यदि 1000 स्टूडेंट गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहा है तो उसमें क्या होता है 100 स्टूडेंटों का 50 स्टूडेंटों का होता है, लेकिन जितना जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट क्षेत्र में ही भागते हैं, ठीक है। तो वो प्राइवेट में जा रहे हैं, तो प्राइवेट में भी या आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादातर आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी में ही ये सब ज़्यादातर फ़ायदा देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा प्रमोशन होगा आपको और वहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हो और वहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट से आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करते हो तो गवर्नमेंट क्षेत्र में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ये डिसाइड करना आपको है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। यदि आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो जल्द से जल्द कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए ITI के बाद, यदि आप ITI के बाद ये सोच रहे हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द मिल जाए तो आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत आसानी होगी ITI के बाद, ठीक है। और यदि आप ये सोच रहे हो कि हम प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करें, प्राइवेट कंपनी में जाए, आगे चल के हमें अच्छा खासा पैकेज मिले, आगे प्रमोशन हो, तो आप प्राइवेट से
कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी से, जैसा टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये सबसे आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए यदि आप कंपनी में अच्छा खासा पैकेज पर आना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करना सही रहेगा या गवर्नमेंट से। ऐसे दोनों से आप कर सकते हो, बस आपके अंदर जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप गवर्नमेंट लेना चाहते हो या प्राइवेट जॉब लेना चाहते हो। यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्द से जल्द जॉब मिलने का चांसेस बना रहता है। यदि आप प्राइवेट कंपनी में जा कर के अच्छा खासा पैकेज पर आना चाहते हो या प्रमोशन लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट से कंपनी से अप्रेंटिसशिप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे चल के दोनों में फ़ायदे देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपके अंदर इंटरेस्ट किस चीज़ में है, गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, वो आप जानते होंगे, आप ज़रूर डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और टेलीग्राम जो चैनल है ITIS का जी स्टडी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।